ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी इस ग्रंथ के षष्ठ चित्रदीप प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है, नाना प्रकार के जो वादी लोग आत्मा का क्या स्वरूप है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, परिमाण, इन सबको लेकर के जो है विचार यहाँ चल रहा है। तभी इस ये जो है अभी जो चल रहा है ठीक, कोई जो है 25 तत्व मानता है, कोई 26 तत्व मानते हैं। जैसे 26 तत्व मानने वाले योग दर्शन वाले पुरुष विशेष कहते हैं। फिर उसका भी खंडन करके बता दिए, हिरण्य प्राणोपासक लोग हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानते हैं। फिर विराट उपासक लोग विराट को ही मानते हैं। इस तरह से और भी फिर प्रजापति जो है को मानने वाले प्रजापति को ही मानते हैं। और जो भागवत लोग हैं, विष्णु भगवान ईश्वर है, क्योंकि विष्णु भगवान से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी। यहाँ तक का हुआ था। श्लोक नंबर 117 यहाँ तक हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे श्लोक नंबर 118। शैवानां मतमा, शैव समुदाय वालों का जो मत है, मतलब पाशुपत मत। आगम मत भी कहते हैं, तांत्रिक मत, तंत्र शास्त्र को मानने वाले। उनका मत क्या है, इसको दे रहे 118वां श्लोक देखिए। शिवस्य पादावन्वेष्टुं शार्ङ्गशक्तस्ततः शिवः ईशो न विष्णुरित्याहुः। शैवा आगममानिनः, आगममानिनः शैवा, आगम शास्त्र को मानने वाले। आगम का मतलब होता है, देखिए जो ये वेद है, ये तो परमात्मा का निश्वास है। सृष्टि के आदि में निश्वास के समान उत्पन्न हुआ है, स्वाभाविक रूप से प्रकट हुआ है। और जो कृपा मूर्ति जो शक्ति है, शक्ति तत्व ने प्रश्न किया है शिव जी से, और शिव जी ने जो उत्तर दिया, तो उसी को प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो शास्त्र बना वो आगम है। वो आगम परंपरा में 36 तत्व माने जाते हैं। योग दर्शन वाले तो 26 मानते हैं, और आगम वाले कुल मिला के 36 मान लेते हैं, 36 तत्व। तो अब ये लोग ये आगम मानी पाशुपत मत वाले, वे लोग कहते हैं कि शिव ही सबसे बड़े हैं, इसलिए शिव ही ईश्वर है, विष्णु नहीं है। शिव कैसे सबसे बड़े हैं? तो पुराणों में जो आया है
कि जब ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो गया तो उन दोनों की जो है परीक्षा लेने के लिए, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है सिद्ध करने के लिए परीक्षा लेने के लिए शिव जी जो है प्रकट हो गए ज्योति के रूप में, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योति के रूप में। और उस ज्योति का कोई आर पार नहीं, कहाँ तक गई है ऊपर, कहाँ तक नीचे गई, कोई जो है आर पार नहीं दिखाई पड़ रहा। तो उसको देख करके दोनों जो है ब्रह्मा और विष्णु सोचे क्या चीज़ है ये तो बड़ी अद्भुत वस्तु दिख रही है, चलो हम लोग पता करते हैं कि कहाँ तक नीचे गई, कहाँ ऊपर गई। ऐसा करो तुम ऊपर जाओ, मैं नीचे जाता हूँ। तो वहाँ पे ऊपर गए ब्रह्मा जी और हरि जो है विष्णु जी नीचे गए। तो जाते 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 कई कल्प बीत गए, लेकिन कोई उसका ओर छोर नहीं मिल रहा है। तो विष्णु भगवान उधर से लौट आए और इधर ब्रह्मा जी जो है जा रहे हैं। तो उनको ये गाय गौ माता मिल गई और जो है केतकी पुष्प, ये दोनों मिल गए। इन दोनों से कह दिया कि बोल देना कि हमने जो है इसको आखिरी सीमा देख करके आ रहे हैं। दोनों मतलब झूठी गवाही देने के लिए कह दिया। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बता देंगे। तो वहाँ पे आए, वापस आए, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी फिर मिले। अरे भाई क्या हुआ, कुछ और छोर मिला क्या? तो विष्णु भगवान ने कहा नहीं, उसका कोई और छोर नहीं मिल रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, तो ब्रह्मा जी को ही शाप हो गया। इन दोनों पुष्पों को, केतकी को भी और गौ माता को भी शाप दे दिए शिव जी। तो हाँ यही बात यहाँ बता रहे, शिव से पादव अन्वेष्टुम सार्ग्या सक्ता। जो सारंगी है विष्णु भगवान, सारंग धनुष को धारण करने वाले। सारंग यानी श्रृंग निर्मितम धनुरस्य स्थिति सारंगी, श्रृंग के द्वारा निर्मित है धनु जिसका, वह है सारंगी विष्णु भगवान। तो सारंगी शिवस्य पादव अन्वेष्टुम असक्ता। जो विष्णु भगवान जो ब्रह्मा से श्रेष्ठ है वो शिव के पैरों का अन्वेषण करने में समर्थ नहीं हुए, नीचे की तरफ गए थे, पैरों का अन्वेषण करने में समर्थ नहीं हुए। तथा शिव ईशो न विष्णु, शिव जी ईश्वर है, विष्णु भगवान नहीं है, ऐसा जो है आगम तंत्र शास्त्र को मानने वाले, पाशुपत शास्त्र को मानने वाले शैव लोग कहते हैं। तो उनमें जो 36 तत्व है, अब 36 में 26 तो जो है योग दर्शन में आ ही गया है, जो बता दिया कि योग दर्शन में कि क्या है कि एक प्रकृति है, प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्राओं से 5 भूत और पुरुष, ये कुल मिलाकर के 25 तत्व हो गए। पुरुष को ही परम शिव वो लोग कहते हैं, पुरुष को ही परम शिव। अब ये जो परम शिव है, तो उस काल में भी शक्ति तो है उनके पास, लेकिन वो शक्ति प्रकट नहीं। जैसे कोई वक्ता है, शांति से बैठा हुआ है, तो उसकी शक्ति प्रकट नहीं है। जैसे कोई बीज है, बीज जो है बीज दशा में वृक्ष प्रकट नहीं दिखाई पड़ता, किंतु उसी बीज को कृषि भूमि में डालेंगे, उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा, तभी इससे अंकुर निकल करके फिर पौधा होता है। ऐसे ही तो जो शक्ति है शिव जी से अलग करके नहीं दिख रही है उस काल में। तो वही जो शिव जी जो है, जब शक्ति प्रकट होती है शुद्ध विद्या रूप से, तो उन्हीं शिव जी का नाम हो जाता है सदाशिव। तो देखो 26 पहले है, 2 और आ गए, सदाशिव और शुद्ध विद्या रूपी शक्ति। किंतु वो जो शुद्ध विद्या है, उस शुद्ध विद्या की वजह से शिव जी जो है, क्योंकि उनकी उपाधि उत्कृष्ट है, जो जगत बनता है पूरे जगत को इदम रूप से नहीं अहम रूप से जानते, यही मैं
जैसे ज्ञानी है पूरे जगत को कोई मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब मैं ही हूँ, ऐसे ही शिव जी की जो उपाधि है सदाशिव, संज्ञा पड़ गई शुद्ध विद्या रूपी उपाधि को लेकर। उपाधि शुद्ध होने की वजह से पूरे जगत को अहम रूप से ग्रहण करते हैं। ते जो है शुद्ध विद्या। अच्छा, इसके पहले जो है सदाशिव, परम शिव और शिव शक्ति। शिव शक्ति भी दो ले लेना, शिव और शक्ति। पहले शक्ति प्रकट नहीं है तो 26 2 28 हो गए, और वही जब शक्ति प्रकट होगी शुद्ध विद्या और चेतन का नाम हो गया सदाशिव, जो कि पूरे जगत को अहम रूप से देखते हैं। ये हो गए 30, है ना, इतने 30 हो गए। तो 30 हो करके अब इसके बाद आगे बढ़िए। इसके बाद वही जो सदाशिव की उपाधि है शुद्ध विद्या, तो माया रूप से प्रकट होती, उस माया रूपी उपाधि को ग्रहण करके शिव जी का नाम पड़ जाता है ईश्वर। और ये जो माया रूपी उपाधि है शुद्ध विद्या रूपी उपाधि से मलिन है, इसकी वजह से ईश्वर जो है जगत को इदम रूप से देखते हैं। यह भाई भेद नहीं देखेंगे तो शासन कैसे करेंगे? बिना भेद देखे शासन नहीं हो सकता है, भेद देखेंगे तभी शासन कर सकते हैं। इसलिए वो माया को लेकर के वो जगत को इदम रूप से देखते हैं और भेद दर्शन। उसी माया के 5 कंचुक है। उस 5 कंचुक, जैसे छोटा कपड़ा पहन करके व्यक्ति छोटा दिखने लगता है, कोई ऐसा कपड़ा है व्यक्ति पहनने से, आजकल जो है फैशन डिजाइनर बहुत है, वो बताते कि ऐसा कपड़ा पहनोगे तो थोड़ा लंबे लोगों के लिए अलग प्रकार का कपड़ा, छोटे लोगों के लिए अलग प्रकार का कपड़ा, इस तरह का अलग, आपके ऊपर ऐसा कपड़ा अच्छा लगेगा, उनके ऊपर ऐसा कपड़ा अच्छा लगेगा। इसी प्रकार ये जो जैसे छोटा कपड़ा पहन करके व्यक्ति छोटा लगने लगता है, इसी प्रकार माया के 5 कंचुक है। उस 5 कंचुक को जीव ने ले धारण कर लिया है, इसलिए जीव में परिच्छिन्नता आ गई। तो माया के 5 कंचुक कौन है? कला, काल, विद्या, नियति और राग। ऐसा जो है तेज जो है, तो देखिए 26 तत्व पहले थे जो योग दर्शन वाले हैं, और 6 तो हो गए शिव शक्ति, सदाशिव, शुद्ध विद्या, ईश्वर और माया, 31 हो गए। और माया के जो 5 कंचुक है, कला, काल, विद्या, नियति और राग, इनको मिला करके 36 हो गए। तो कला रूपी कंचुक से क्या आएगा जीव में? भाई ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वकर्तृत्व है, सर्व करता है, पूरे जगत का करता है, लेकिन कला रूपी कंचुक को पहन लेने से जीव में अल्प कर्तृत्व आ गया, किंचित कर्तृत्व आ गया। कला से किंचित कर्तृत्व आया, इसलिए जीव ज़्यादा नहीं कर सकता है, थोड़ा ही कर सकता है। और काल से क्या आ गया? ईश्वर में तो नित्यत्व था, लेकिन जीव क्या सोचता है? मैं मर जाऊंगा, मरण धर्म अपने को मानता है। विद्या रूपी जो माया के कंचुक से क्या आ गया? ईश्वर तो सर्वज्ञ था, जीव जो है किंचिज्ञ हो गया, अल्पज्ञ हो गया। और नियति से क्या हो गया कि ईश्वर तो स्वतंत्र है, लेकिन जीव जो है परतंत्र हो गया। राग से क्या होगा? राग रूपी कंचुक से ईश्वर तो नित्य तृप्त है, लेकिन राग रूपी कंचुक से जीव में जो है किंचित तृप्ति आई, नित्य तृप्ति नहीं है। इस तरह से 5 कंचुक को लेकर के वह जो है ये जीव संज्ञा हो गई है चैतन्य में, ये सब परिच्छिन्नता आ गई। तो कुल मिला के 36 तत्व मानते हैं पाशुपत मत वाले आगम शास्त्र, तांत्रिक लोग, तांत्रिक भी कहते हैं उन्हें, शैव मत। तो इस तरह से वे शिव को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ते हो गया। आगे देखिए, गणपत्य मतमा। अब गणपति जी, गणेश जी को श्रेष्ठ मानने वाले, गणपतिरिदमिति गाणपत्यम, गाणपत्यम गणपति के संबंधित जो मत है, तो उनका मत देखिए। यहाँ गणपति को ही श्रेष्ठ मानने वाले, विघ्नेश्वर को ही पूजने वाले, इस मत को दिखाने के लिए 119वां श्लोक। पुरत्रयं साधयितुं
विघ्नेशं सोऽप्यपूजयत्। विनायकं प्राहुरीशं गणपत्यमते रताः। गणपति जी के मत में रत जो लोग हैं, यानी उसी के गणपति संबंधी मत को मानने वाले, गणपति भगवान को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वे लोग क्या कहते हैं? पुरत्रयं साधयितुं विघ्नेशं सोप्य पूजयत्। वो लोग पाशुपत मत वाले को बोलेंगे, देखो जिस शिव जी को आप श्रेष्ठ मानते हो, वही शिव जी ने ही गणपति की पूजा की थी। और कई जगह आता है, देखिए पहला एक उदाहरण तो यहाँ तो आया, एक और उदाहरण आता है कि पहले शिव जी का विवाह गौरी से हुआ था, किंतु गौरी जो है दक्ष यज्ञ में कुंड में दग्ध हो करके विनष्ट हो गई, शरीर अपना समाप्त कर लिया। तो पहले तो गौरी से विवाह हुआ था शिव जी का, लेकिन देखो शिव जी के वो पत्नी वियोग हो गया। इसका कारण क्या है? तो ये आया है पुराण में, किसी पुराण में ये बात आई है कि पहली बार जो गौरी के साथ विवाह हुआ था शिव जी का, उसमें गणपति पूजन नहीं हुआ था। गणपति पूजन नहीं होने की वजह से उन्हें पत्नी वियोग हो गया। ये भी उदाहरण वो देते हैं। ऐसे और कई कारण अलग अलग दृष्टिकोण से लिया जा सकता है, लेकिन गणपति मत को मानने वाले लोग तो यही कहेंगे, उनका जो है विवाह नहीं, पूजन नहीं हुआ था गणपति जी का, इसलिए पत्नी वियोग हुआ। और दूसरी बार जब उन्होंने विवाह किया पार्वती के साथ, तो विधिवत गणपति पूजन हो करके विवाह हुआ है। अब आप कहोगे कि नहीं, वो तो पार्वती से ही गणपति हुए हैं। बोले वो गणपति लेकिन एक अनादि गणेश है, अनादि काल से। ये शास्त्र परंपरा कोई आज की तो है नहीं, अनादि काल से है, सृष्टि अनादि काल से है। इसलिए जो अनादि काल से गणपति है, ये हुए ठीक है, अलग से अभिव्यक्त हुए, लेकिन वो अनादि गणेश है। तो इसलिए उनकी पूजा जो है विधिवत हुई, तो इसलिए अभी तक दोबारा वियोग नहीं हुआ, एक बार ही वियोग हुआ है। एक उदाहरण तो देते हैं। दूसरा उदाहरण देखो यहाँ बता रहे, गणपति के मत में रत रहने वाले कहते हैं कि पुरत्रयं साधयितुं सोप्य विघ्नेशम अपूजयत्। सोपी, सो यानी स शिवोपि, वो शिव जी भी पुरत्रयं साधयितुं विघ्नेशम अपूजयत्, त्रिपुरासुर का विध्वंस करने के लिए। एक जो है त्रिपुर नाम के राक्षस थे, त्रिपुरासुर नाम के राक्षस थे, वो 3 भाई लोग थे, और 3 उन्होंने जो है तपस्या करके वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। 3 पुर उन्होंने बना लिए थे आकाश में, एक लोहे का, एक चांदी का, एक सोने का, और तीनों पुर घूमते रहते थे पूरे ब्रह्मांड में। और लोग देवताओं के ऊपर आक्रमण करके, देवताओं से लूटपाट करके अपने उसी पुर में चले जाते थे। वो पुर जो है पूरी तरह से सुरक्षित था, उसमें कोई जो है अन्य देवता आदि अन्य लोग कोई जीत नहीं सकता था उसको, क्योंकि वरदान मिला था, तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिए थे। कि और ये भी वरदान था कि एक विशेष क्षण में ही, एक विशेष मुहूर्त में ही, जो कि कभी कभी आता है, बहुत दुर्लभ संयोग होता है, उसी समय तीनों पुरों को साथ में ही अगर एक ही बाण से ध्वंस किया जाए तभी ध्वंस हो सकता है, नहीं तो नहीं ध्वंस हो सकता। ऐसा वरदान मांग रखे। तो इसलिए वो लोग हमेशा निश्चित रखते थे कि एक ही क्षण में तीनों पुर को कौन नाश कर पाएगा, इसलिए वो सब लूटपाट आदि करते थे। तो जब देवता लोग बहुत परेशान हुए, तो फिर जो है सभी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी सब मिल करके शिव जी को मनाए कि उसको, उससे हमें छुटकारा दिलाइए। तो शिव जी ने वही त्रिपुरासुर को मारने के लिए अपना जो है लीला किए। तो पहली बार मारे तो वो नहीं ध्वंस हुआ पुर, फिर विघ्नेश की पूजा किए, भगवान गणेश जी की पूजा किए। पूजा करके फिर जो है विलक्षण
पृथ्वी को रथ बनाए, ब्रह्मा जी को सारथी बनाए। हाँ, रथ क्षोणीयंता शतधृतिर रगेंद्रो धनुरथो। आप सुमेरु पर्वत को धनुष बनाए। इस तरह से ये सब विलक्षण और लीला किए। विष्णु भगवान को भी कुछ रथ का, सूर्य चंद्र को रथ का पहिया बना लिए, विष्णु भगवान को बाण बना लिए। फिर मारे जो है वो विघ्नेश की पूजा करने के बाद फिर मारे तो त्रिपुरासुर का ध्वंस हो गया, तीनों पुर नष्ट हो गए, जल गए तीनों पुर। तो तीनों आकाश में नगर बना के रखे थे, तीनों जल गए। तो इस तरह से वो शिव जी भी त्रिपुर का नाश करने के लिए विघ्नेश की पूजा किए। विघ्नों के ऊपर जो शासन करने वाले, इसलिए विनायकम, इसलिए गणपत्य मते रता विनायकम ईशम प्राहु। इसलिए गणपति संबंधी मत को मानने वाले लोग कहते हैं विनायक भगवान ही ईश्वर है। विनायक उन्हीं का नाम है, गणेश जी का ही नाम है। तो वो विघ्नेश विनायक भगवान ही ईश्वर है, ऐसा गणपति मत को मानने वाले कहते हैं। तुक्त न्यायम अन्यत्रापि अतिदिशति। और ऐसे ही और भी बहुत से देवता, ये तो चलो प्रसिद्ध देवता है, और भी जो बहुत छोटे छोटे देवता है, ग्राम देवता, कुल देवता। गाँव में कितने जो है ये बाबा वो बाबा बहुत होते हैं ना, छोटे छोटे वो, कई वो माया माता, ये माता अलग अलग होती है गाँव में। तो कुल देवता, ग्राम देवता सभी जगह होते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। तो जो है अलग अलग, हमारी ये देवी ठीक है, वही देवता ठीक है, इस तरह से ऐसा मानते हैं। अलग अलग कितने नाम आप सुनेंगे। तो इसी न्याय को, इसी युक्ति को अन्यत्रापि उक्त न्यायम अन्यत्रापि अतिदिशति, अन्यत्र भी उसका अतिदेश करते हैं। 120वां श्लोक देखिए। एवं अन्ये स्वपक्षा भिमाने नान्यथान्यथा मंत्रार्थवाद कल्पादि नाश्रित्य प्रतिपेदिरे। एवं अन्ये स्वपक्षाभिमाने नान्यथान्यथा मंत्रार्थवाद कल्पादीन आश्रित्य प्रतिपेदिरे। इसी प्रकार अन्यवादी लोग, कुछ भैरव को मानने वाले, कुछ जो है डाकनी, शाकनी, पिशाचिनी और ग्राम देवता, कुल देवता, इन सबको जो मानने वाले, तो ग्राम देवता, कुल देवता वो तो मानेंगे ही, लेकिन वो जो है ये मानते हैं कि यही हमारे सबसे बड़े, ये तो शास्त्र में है, यह सब ग्राम देवता, कुल देवता सभी कर्मकांड में आता ही है, कोई गलत नहीं। लेकिन ये जो मानते हैं कि हमारे ही श्रेष्ठ है, तो ये जो है ये गलत बात है। हमारे यही श्रेष्ठ है, भाई परमात्मा का ही रूप है, एक ही परमात्मा, उन्हीं के रूप अलग अलग है, यही श्रेष्ठ है। तो थोड़ा परिच्छिन्नता इसलिए ना कि आप भेद को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अन्यवादी लोग स्व पक्षाभिमान, अपने अपने पक्ष में अभिमान करके अन्यथा अन्य अन्य प्रकार से प्रतिवेदिरे, जान लिए, अन्य अन्य प्रकार से जाना, हमारे देवता श्रेष्ठ है, ये देवता श्रेष्ठ है। कैसे मान लिए? मंत्रार्थवाद कल्पादीन आश्रित्य, मंत्र के आधार पे, अर्थवाद वाक्यों के आधार पे, कल्प आदि के आधार पे, इनके आश्रय करके भिन्न भिन्न प्रकार से मान लिया, भिन्न भिन्न प्रकार को स्वीकार कर लिए, भिन्न भिन्न मत को मान लिया। तो 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, यहाँ मंत्र से कौन सा मंत्र लेना है, अर्थवाद से कौन सा लेना है, ये सब 1 नंबर टिप्पणी में दिए। क्या है? मारणोच्चाटन वशीकरण आदि सिद्धि हेतु श्रेष्ठ भैरव आदि देवताया मंत्र, जो स्व के लिए इष्ट भैरव तामसी देवता है, भैरव आदि देवता जो तामसी देवता है, उन देवताओं का जो मंत्र है, किसके लिए? मारणोच्चाटन वशीकरण, किसी को मारना है उस मारण प्रयोग के लिए, उच्चाटन कि भाई ऐसा मंत्र प्रयोग कर देंगे उसको उच्चाटन हो जाएगा, वहाँ छोड़ के भाग जाएगा।
वशीकरण, वशी को वशी कर, किसी पुरुष को वश में कर लो, किसी को भी वश में कर लो। तो मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि सिद्धि का हेतु जो स्व के हेतु जो मंत्र है, कौन सा मंत्र? स्व इष्ट भैरव आदि देवताया, स्व के लिए जो इष्ट है भैरव आदि देवता, उन देवता संबंधी मंत्र है। ऐसे मंत्र को यहाँ लेना। और अर्थवाद क्या है? भैरव आदि देवता स्तुति, अन्य देवता निंदा व अर्थवाद, जो उनके शास्त्र का ग्रंथ है। भाई हर एक देवता के लिए अलग अलग कहीं न कहीं स्तुति मिल जाएगा, निंदा मिलेगी। तो भैरव आदि देवता की स्तुति और अन्य देवता की निंदा। जहाँ भैरव की प्रशंसा करने लगेंगे वहाँ भैरव का ही महत्व दिखाएंगे। बोले बाकी सब तो ब्रह्मा विष्णु भी उनके बच्चे के बालक के समान है, ऐसा आएगा। बोले भैरव ही एक अनादि ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके बालक के समान है। तो भैरव आदि देवता की स्तुति और अन्य देवता की निंदा हो गई। ये हो गया अर्थवाद। और कल्प क्या है? मंत्र तंत्र प्रतिपादक ग्रंथ कल्प। मंत्र तंत्र प्रतिपादक ग्रंथ जो हो गया वो हो गया कल्प। इनका आश्रय करके अपने अपने पक्ष में अभिमान करके भिन्न भिन्न प्रकार से जो जान लिए है, तो ऐसे बहुत मत हो गए। टीका में देख लीजिए, एवं इति अन्य अन्य यानी भैरव मैराल आदि उपासका। भैरव के उपासक मैराल, मैराल ये भी एक तामसी देवता है। भैरव, मैराल, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, ये सब तामसी देवी देवता है। अन्यथा अन्यथा वर्णने कारणमाह, अन्य भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करने में क्या कारण है? भिन्न, भाई एक ही तत्व है तो भिन्न भिन्न प्रकार से क्यों वर्णन करते हैं? तो बता दिए कि स्व स्व पक्षाभिमानेन, अपने अपने पक्ष में अभिमान करके भिन्न भिन्न प्रकार से मान लेते हैं। किस आधार पे, क्या प्रमाण है? तत्र तत्र प्रमाणानि सन्ति इति दर्शयति। इसमें थोड़ा प्रमाण भी उनके पास है कुछ न कुछ, क्योंकि अब उसी देवता एक ही परमात्मा की विभूति तो बहुत है। बृहदारण्यक में आए कितने देवता है? शाकल्य ने पूछा याज्ञवल्क्य जी से, उन्होंने कहा 3306 देवता है। फिर और कितने देवता है? फिर उसका थोड़ा कम किए, कम करते करते 6 देवता है, 3 देवता है, 2 देवता है, 1.5 देवता है, फिर आखिरी में 1 देवता है। ऐसे कर दिए। बोले वास्तव में एक ही देवता है, बाकी तो सब विभूतियाँ है उनकी। इस तरह से वहाँ बताए, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही देव परमात्मा सभी भूतों में गूढ़ है, छिपा हुआ है। तो मंत्र अर्थवाद आदि कल्प आदि का आश्रय करके वे ऐसा मान लेते हैं। तो बोले ऐसे कितने मत है? एवं कति मतानि, ऐसे कितने मत है? इत्यासंख्य असंख्यानि इत्या, बोले असंख्य है मत, 1 2 2 4 नहीं, असंख्य मत है। इत्या इसको कहते हैं 121वां श्लोक देखिए। अंतर्यामिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः सन्त्यश्वत्थार्कवंशादेः कुलदैवत दर्शनात्। अंतर्यामिणम आरभ्य स्थावरांतेशवादिन, अंतर्यामी से लेकर के, ईश्वर से आरंभ करके, अंतर्यामी से आरंभ करके जो यहाँ आया था सब, स्थावर पर्यंत ईश्वर मानने वाले लोग हैं। ईश्वरवादिन संति, देखो सीधे वाक्य हो गया। अंतर्यामिणम आरभ्य स्थावरांतेशवादिन संति, अंतर्यामी से लेकर के स्थावर पर्यंत को ईश्वर है। स्थावर यानी वृक्ष। किसी गांव में वृक्ष रहेगा, गांव में एक कोई वृक्ष है तो बोले यहाँ ये देवता है, और वृक्ष में ही कोई कपड़ा वपड़ा बांध देंगे, कुछ जो है कुछ बांध देंगे अपने अपने जैसे संस्कार के अनुसार, कुछ वहाँ बांध देंगे। कुछ साल में कभी एक बार कुछ कार्यक्रम करते हैं वहाँ, तो जो है
इस तरह से स्थावर पर्यंत को ईश्वर मानने वाले, अंतर्यामी से लेकर के वृक्ष पर्यंत को ईश्वर मानने वाले हैं। क्यों? अश्वत्थार्क वंशादेह कुल दैवत दर्शनात्। किसी गांव में होगा कोई कुल देवता कौन है, तो दिखाएंगे कोई अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष, बोले यहाँ पे वो देवता है, उनको कुल देवता मानते हैं। कहीं अर्क है, अर्क का वृक्ष है, उसी को ही कुल देवता, वही कोई देवता का नाम बताएंगे। वंश बांस, बहुत बांस है, बांसों के वही हमारे कुल देवता है। ऐसे बहुत से कुल देवता होते हैं। तो ये अश्वत्थार्क वंशादेह, इनसे संबंधित कुल दैवत दर्शनात्, कुल देवता को देखा गया है, इसलिए ऐसे कोई, अब बताओ कितने देवता हो जाएंगे? अनंत। भारत देश में कितने गांव हैं? सभी गांवों में कोई न कोई कुल देवता रहेंगे, तो कुल देवता सभी गांव के हैं, इसलिए वो अनंत कुल देवता हो गए। टीका में देख लीजिए, अंतर्यामिणमिति स्थावरेश वादो न क्वापि दृष्टचर। स्थावर ईश्वरवाद तो कहीं नहीं देखा गया है। स्थावर यानी वृक्ष को ईश्वर तो कौन मानता है? बोले नहीं है, ऐसा देखा गया। अश्वत्थार्क वंशादि कुल दैवत दर्शन, अश्वत्थार्क और वंशादि संबंधी जो है कुल दैवत देखे गए हैं, उनको कुल देवता मानते हैं। उसी मतलब दिखाएंगे हमारे वो कुल देवता वहाँ है। सभी जगह आदिवासियों के गांव में भी आपको ऐसे मिलेंगे। आदिवासी लोग जो वहाँ पे भी देखेंगे, वो गांव के बाहर कोई वृक्ष है, वृक्ष में वो लटका के रखे, वो बांध के रखे कपड़ा उपड़ा, और फिर जो साल में कोई एक बार कुछ कार्यक्रम कर देंगे, वहाँ उस कार्यक्रम में शराब आदि सब ऐसा करते हैं। इस तरह से ये बहुत मत है, बहुत ही ज़्यादा मत है। ननु यो मत भेदे कस्योपादेयत्वम कस्यवाहेयत्वम। बोले इतने जब मत भेद है तो किसका उपादान करे, किसको त्याग करे? कस्य उपादेयत्वम कस्यवाहेयत्वम, किसमें उपादेयत्व होगा, किसमें हेयत्व होएगा, यानी किसका त्याग करे, किसको ग्रहण करे। हे यानी परित्याज्य, उपादेय मतलब ग्राह्य, किस मत में ग्राह्यत्व रहेगा, किस मत में त्याज्यत्व रहेगा। इत्याकांक्षा या महा, ऐसी आकांक्षा होने पे कहते हैं 122वां श्लोक देखिए। तत्व निश्चय कामेन न्यायागम विचारिणाम एकैव प्रतिपत्ति स्यात्। साप्यत्र स्फुटमुच्यते। तत्व निश्चय कामेन न्यायागम विचारिणा। तत्व के निश्चय की कामना से न्याय और आगम का जो विचार करने वाले लोग हैं, पुरुष है, अधिकारी लोग हैं। ऐसे नहीं कि तत्व के निश्चय की कामना से, ऊपर ऊपर से नहीं। तो तत्व के निश्चय की कामना से जो न्याय और आगम का विचार करने वाले लोग हैं, न्याय यानी युक्ति और आगम यानी शास्त्र, शास्त्रवाक्य, इनका विचार करने वाले जो अधिकारी पुरुष है, उनको एकैव प्रतिपत्ति स्यात्, एक ही प्रतिपत्ति, एक ही ज्ञान होगी। साप्यत्र स्फुटमुच्यते, उस प्रतिपत्ति को भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जाता है। एक प्रकार का ही उन्हें बोध होगा, क्योंकि भाई तात्पर्य रूप से शास्त्र का विचार जो करना है तात्पर्य रूप से करना है ना, उपक्रमोपसंहार न्याय से, जो षड्विध लिंगों से विचार करेंगे तो एक ही तत्व में निश्चय होगा। और वही तत्व जो है माया को लेकर के जगत के ऊपर शासन कर रहा है, जगत की उत्पत्ति कर रहा है, जगत की स्थिति कर रहा है, जगत का संहार कर रहे हैं। तो प्रतिपत्ति तो एक ही होगी, एक प्रकार की होगी। इस बात को यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जाता है, इसको दिखाएंगे। टीका में देख लीजिए। तत्व निश्चयति, तत्व निश्चय कामेन यानी तत्व निश्चय इच्छया, तत्व का निश्चय करने की इच्छा से
न्यायागम विचारण न्यायागमयोर विचारणशीलानां पुरुषाणाम, न्याय और युक्ति का विचार करने के स्वभाव वाले जो पुरुष है उन पुरुषों को प्रतिपत्तिर एकैवस्यात्, एक ही प्रतिपत्ति, एक ही बोध होता है। तो सा कीदृशी, कैसे कैसा बोध होता है, किस प्रकार की प्रतिपत्ति होती है। इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने पर अब इसको बताते हैं साप्यत्र, उसको भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताते हैं। तामेव प्रतिपत्तिम दर्शयितुम तदनुकूलां श्रुतिं पठत, उस प्रतिपत्ति को दिखाने के लिए उसके अनुकूल श्रुति को पहले पढ़ते हैं। श्वेता सतरोपनिषद में आया है, इस श्रुति को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 23वां मंत्र, 23वां श्लोक, 123वां। मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् अस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। मायां तो प्रकृति विद्या, माया को तो प्रकृति जानो, यानी जगत का मूल उपादान कारण जानिए। मूल कारण, उपादान कारण। कोई भी कार्य बनना हो तो उपादान कारण चाहिए, निमित्त कारण चाहिए। बिना उपादान और निमित्त के कार्य हो नहीं सकता है। और परमात्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उससे जगत तो ऐसे तो बन नहीं जाएगा, इसलिए वो माया रूपी उपाधि को लेते हैं। इसलिए वो जगत रूपी जो परिणाम है माया का परिणाम है, इसलिए माया उसका जगत का हो गए उपादान, परिणामी उपादान कारण। परमात्मा तो विवर्तोपादान है, यानी परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होके जगत दिख रहा है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, स्वप्न के स्वप्न दृष्टा में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो करके पूरा स्वप्न का संसार दिख रहा है। अब बताइए, आप स्वप्न में कितनी लंबी चौड़ी भूमि, कितना जल देखते हो, कितनी वायु अनुभव करते हो, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्रफल, इतना विशाल स्वप्न का भी संसार दिखता है। दूर दूर तक देख लेते हो घटनाएं, लेकिन हम सोए हुए वो नाड़ियों में दिख रहा है, बाहर तो जाके नहीं देखते हैं। और इतना लंबा चौड़ा संसार देखने पर भी कोई जगत हमारे अंदर आया ही नहीं। तो स्वप्न दृष्टा में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो करके वो जगत दिख रहा है। इसी को कहते देखो विवर्तोपादान। रस्सी में परिवर्तन नहीं हो करके वहां पे सर्प दिख रहा है। रज्जु छिन्न चैतन्य, चैतन्य में वहाँ, तो इसी तरह से यहाँ चैतन्य में कोई परिवर्तन नहीं हो करके माया के माध्यम से जगत दिख रहा है। इसलिए माया हो गई उपादान, परिणामी उपादान कारण, चैतन्य हो गया विवर्तोपादान। तो बस यही बात यहाँ श्लोक में दिखा रहे। मायांग तो प्रकृति विज्ञान, माया को तो प्रकृति जानो, जगत का मूल कारण जानो, परिणामी उपादान जानो। और माइनम तो महेश्वर, और माया का जो अधिपति है, स्वामी है, वही महेश्वर है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो माया, माया कोई स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ईश्वर के अधीन है। तो अस्य वयो भूतस्तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत, इसी महेश्वर के जो अवयव है, ममैवांशो जीवलोके, जीवभूत सनातन, मेरा ही अंश। देखो इसलिए पहले बता दिया, तीन वाद है, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद और ये जो अवयववाद। अवयव जो तीन देते हैं, अवयव अंश के समान अंश, वास्तव में अंश तो नहीं हो सकता जी। जैसे घड़े में दिखने वाला जो सूर्य का प्रतिबिंब है, वो सूर्य का कल्पित अंश है, तो वास्तव में अंश नहीं, लेकिन अंश के जैसा वैसा ही दिख रहा है। घड़े को फोड़ दोगे, पानी नीचे निकल गया, वो सूर्य प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? बिंब से अतिरिक्त नहीं रह गया।
इसी कहते बिंब में मिल गया। बिंब में मिल गया मतलब क्या? बिंब से अतिरिक्त तो नहीं रहा और उस समय दिख रहा था जल में। ऐसे यहाँ पे जो जीव है उस परमात्मा का अवयव है। कैसा अवयव? अवयव के समान अवयव, कल्पित अवयव के समान अवयव। वास्तव में अवयव तो नहीं है, क्योंकि उसमें तो निरंश है। निरंश में अंश कहाँ से होगा? किंतु उपाधि को लेकर के अंश जैसा दिख रहा है। जैसे घट रूपी उपाधि को लेकर के आकाश में अंश दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। ऐसे इसी बात को गीता में कहते ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। मेरा ही अंश जो है जीव स्वरूप हो गया है इस लोक में। तो अस्यावयव भूतस्तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। उसी जो ईश्वर के, परमेश्वर के अवयव भूत कल्पित अंश रूपी जो जीव है, उसी जीव के द्वारा पूरा ये जगत व्याप्त है, संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो इस तरह से ये जो एक प्रतिपत्ति है, तो जो युक्ति से और शास्त्र वाक्यों के तात्पर्य के आधार पर विचार करेगा, तात्पर्य निर्णय के लिए जो लिंग बताए हैं, षड्विध लिंग इत्यादि, उनसे विचार करेगा तो एक ही तत्व का ज्ञान बोध होगा और वही तत्व माया के माध्यम से जगत रूप में दिख रहा है। तो यही एक ही प्रतिपत्ति होगी। ये बात यहाँ बताए। हाँ जी बोलिए। अवच्छेदवाद। हाँ अवच्छेद, ये 3 मत ब्रह्म सूत्र में थोड़ा दिखाए अलग अलग। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।